नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। देखिए, ऐसा है कि जब कुछ चीजें सही हो जाती हैं तो बहुत सारी तारीफ और बहुत सारे मित्रों की लेटर पोस्ट और हमारे मीडिया हेड उनको सवालों पर सवाल व्हाट्सएप ये सब। देखिए, आप सबका धन्यवाद, आपने मेरी तारीफ की है। देखिए, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, लेकिन एक ज्योतिष के अंदर एक का फलित सही हो जाता है और दूसरे का गलत क्यों होता है। हमारे किसी दिल्ली के मित्र ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जीत जाएंगे और बीजेपी सेकंड नंबर पर रहेगी। तो मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने की दौड़ से पीछे हट रहे हैं और हार जाएंगे और आती सी जीतेगी, लेकिन वह मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। यहाँ पर क्या फर्क है, क्यों ऐसा हो जाता है? देखिए, ज्योतिष की गणना करते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप कोई भी पार्टी की तरफ या किसी भी मनुष्य के साथ आपका लगाव हो तो आप भावना में आ जाते हैं, और जब आप भावना में आ जाते हैं तो उसकी गलती आपकी आंख में नजर नहीं आती। ये डॉक्टर के साथ है, आपका बेटा बीमार हो या पड़ोसी का बेटा बीमार हो, आपको उसकी रिपोर्ट देखनी है। तो जब हमने रिपोर्ट देखी आम आदमी पार्टी की तो उसमें स्थिति सही नहीं है, और अरविंद केजरीवाल की जन्मपत्रिका में दशाएं अच्छी नहीं है, शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है। और हमने एक प्रश्न कुंडली बनाई। जब हमारे मित्र जो हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड करके ले जाते हैं, इन्होंने हमसे सवाल किया, उस समय पर हमने एक प्रश्न कुंडली बनाई। हम लोग 50 आदमियों की जन्म पत्रिका देख रहे हैं, आज लाखों आदमियों की जन्म पत्रिका देख चुका हूं, लेकिन प्रश्न कुंडली राजा होती है। क्योंकि आप जो जन्म पत्रिका लेके आते हैं वह भी झूठी हो सकती है। भारत के बहुत सारे मैंने बड़े नेताओं की जन्म पत्रिका, बड़े बड़े साधुओं की जन्म पत्रिका देखी थी, तो उन्होंने पहले जो जन्म पत्रिका दी तो वो झूठी जन्म पत्रिका रहती है। उनको डर है कि उनकी ओरिजिनल जन्म पत्रिका अगर बाहर आ जाए तो उनके ऊपर कोई जादू मंत्र टोना टोटका कर देगा। तो जब तक आप पर उनका विश्वास नहीं हो जाता तब तक वो अपनी ओरिजिनल जन्म पत्रिका बाहर नहीं निकालते हैं। अब राजनेताओं की तो जन्म पत्रिका का कोई भरोसा ही नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रश्न कुंडली एक ऐसी सिद्धांत है ऐसा भारत का जिस पर प्रश्नकर्ता जो प्रश्न करता है और उस ग्रह को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वह जिंदा रहेगा, मरेगा, जीतेगा, हारेगा, सब उसमें जवाब आ जाते हैं। अब ये सवाल करते समय कौन सी दिशा में बैठे हैं और उसके बाद आपका श्वास कैसे चल रहा है, और उस सबसे भी बड़ी बात है पावर ऑफ इंट्यूशन, कि आपके कुल देवी देवता और आपके इष्ट की आराधना अगर आप करते हैं तो आपको आपका इष्ट रोक देगा कि बेटा ये गलत है, ये सही है। और कुछ हमारे मित्र लोग अहंकार में आ जाते हैं कि हमने ये भविष्यवाणी की, हम इतने बड़े हैं, हमने नवांश निकाल दिया, दशांश निकाल दिया, इसकी जन्म पत्रिका में ये था वो था। ऐसा नहीं होता। आप जब पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर भी अगर आप भगवान की आराधना करते हैं और आपके द्वारा की हुई आराधना को भगवान स्वीकार करते हैं, उसके पास भगवान के पास रखिए, हे प्रभु ये मैंने कैलकुलेट किया है, इसको देखिए क्या ये सही है गलत है, मेरी वाणी में आपका वास होना चाहिए। इस भाव से अगर आप जन्म पत्रिका देखें या भविष्यवाणी करने की कला सीख जाएं तो मां वाक्वाहिनी सरस्वती की कृपा हर ज्योतिष के ऊपर होगी। तो दिल्ली के भविष्य में भविष्यवाणी करते समय यही फर्क था कि उन्होंने गोचर देखा नहीं और दशाएं अंतरदशाएं देखी नहीं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी शनि और गुरु बदलते हैं तो इनके एक एक महीने पहले रिजल्ट आने चालू हो जाते हैं।
तो इन लोगों ने जिन्होंने भविष्यवाणी की कि अरविंद केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने उस सिद्धांत को नहीं अपनाया कि आने वाले गोचर क्या कह रहे हैं। जैसे आतिशी जी मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री की जन्म पत्रिका में शासन सत्ता में लौटना है क्या, तो मैंने कहा कि ये जीतेंगे, लेकिन फिर मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है, नहीं बनेंगे। तो इसका कारण है आने वाली दशाएं उनका साथ नहीं दे रही। तो ये कोई एक दिन में आप सीख जाएंगे ऐसा नहीं है भैया। मैंने भी अपनी जिंदगी के इस विद्या में 40 साल निकाले हैं, भारत का कोना कोना नापा है। तो इस विद्या को सीखना और इसका उपयोग करना और कैसे उपयोग करना, यहां पर जब भी जो भी ज्योतिष वाला भावना में बहकर या अपनी कोई मित्रता या कोई पार्टी से संबंध रखकर ज्योतिष करेगा तो वह फेल हो जाएगा। नमस्कार।